बांग्लादेश में एक आग ऐसी भी लगी कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना तक को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन बांग्लादेश में जिसने ये आग लगाई और बांग्लादेश को हिंसा की लपटों में जला दिया है वो कोई और नहीं बल्कि जमाते इस्लामी है। क्योंकि एक बयान सामने आया है जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि इसके पीछे जमाते इस्लामी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो या फिर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना हो, ये सब कुछ शामिल था क्या जिसे जमाते इस्लामी के इशारों पर अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर क्या है ये जमाते इस्लामी जिसकी वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और अभी बांग्लादेश में क्या हालात बने हुए हैं ये भी आपको बताएंगे इस खास शो टर्निंग पॉइंट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जमाते इस्लामी की लगाई आग में झुलसा बांग्लादेश। बयान जारी कर जमाते इस्लामी ने खुद किया कबूल, बांग्लादेश में पुलिस वाले भी नहीं है सुरक्षित। क्या है अभी बांग्लादेश के हालात। एक नाटकीय घटनाक्रम में व्यापक विरोध प्रदर्शनों और गृह युद्ध जैसे हालातों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे से बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य उलट-पुलट हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए कि शेख हसीना को अपने देश से भागकर भारत आना पड़ा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमान ने घोषणा की है कि देश को राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर से बाहर निकालने और शांति स्थापित करने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। हालांकि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में व्यापक पैमाने पर हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी ने खुद एक बयान जारी कर हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की बात स्वीकार की है। जमाते इस्लामी ने कहा है कि कुछ व्यक्तियों के भड़काऊ भाषण की वजह से उपद्रवियों के एक समूह ने शहरों, बंदरगाहों, गांवों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ इलाकों में सरकारी इमारतों, विरोधियों के घरों और विभिन्न धर्मों के पूजा स्थलों पर हमले हुए हैं। लूटपाट और आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। एक समझदार व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। हमने कई बार उपद्रवियों की इन हरकतों की निंदा की है और अब भी कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में हमने देशवासियों के साथ साथ अपने संगठन के सदस्यों से सभी धर्मों के लोगों की संपत्तियों की रक्षा में संरक्षक की भूमिका निभाने का आह्वान किया है। हमारे देश में कोई भी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नहीं है। इस देश में जन्म लेने वाले सभी लोग जाति, धर्म और वर्ण से परे इस देश के नागरिक हैं और सभी को समान अधिकार प्राप्त है। अतः बहुमत या अल्पमत का प्रश्न अमान्य है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार ने कल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश के कम से कम 27 जिलों में भीड़ ने हिंदू घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए, तोड़फोड़ और आगजनी की और सामान लूट लिया। शरीयतपुर में धानुका मनसा बारी मंदिर में भीड़ ने तोड़फोड़ की। उन्होंने राधा कृष्ण की मूर्तियों को खंडित कर दिया और मंदिर परिसर में लगे सभी 16 सीसीटीवी कैमरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा जिले के पार्वतीपुर उप जिला में एक काली मंदिर सहित 5 मंदिरों पर भी हमला किया। दीनाजपुर शमशान घाट में भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ मचाई। चिरीर बंदर उपजिला में कुछ हिंदू परिवारों के घरों पर हमला हुआ। वहां हरी शोभा के लिए निर्धारित स्थान पर भी तोड़फोड़ मचाई गई। डेली रिपोर्ट के मुताबिक प्रभावित ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीरमपुर उपजिला में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का बिजनेस करने वाले दिलीप कुंडू के घर पर हमला किया। उनकी दुकानों में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और लूटपाट की। आवामी लीग के 20 नेताओं के शव बरामद। आवामी लीग के कम से कम 20 नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों के शव बरामद किए गए। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने की खबर के बाद सतखीरा में कम से कम 10 लोग मारे गए। आवामी लीग के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। कम से कम 27 जिलों में इसी तरह की घटनाएं दर्ज की गई हैं।
कई पुलिस स्टेशनों में आगजनी, हथियार और गोला बारूद लूटे जाने से राजधानी ढाका और देश के अन्य हिस्सों में लोगों ने, खासकर अल्पसंख्यक हिंदुओं के बीच गंभीर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है। हिंदू गायक के 140 साल पुराने घर में लगाई आग। बांग्लादेश में हसीना सरकार के विरोध में शुरू प्रदर्शन अब हिंदू विरोधी हिंसा में तब्दील हो चुका है। जगह जगह हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी क्रम में इस्लामी कट्टरपंथी की एक भीड़ कल बांग्लादेश के मशहूर गायक राहुल आनंद के घर में जा घुसी। यहां उन्होंने पहले घर से जमकर लूटपाट की, उसके बाद इसे आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि भीड़ के घर में घुसने से पहले राहुल अपने पत्नी और बेटे के साथ एक जोड़े कपड़े में कहीं और चले गए थे, जिसकी वजह से वो शारीरिक रूप से तो सुरक्षित है, लेकिन उनके साथ घटित घटना के कारण मानसिक रूप से वे तबाह हो चुके हैं। सोशल मीडिया के मुताबिक राहुल आनंद ने जीवन भर सेक्युलर होने का रास्ता अपनाया, अपने मुल्क के मुस्लिमों से प्यार किया, मगर बदले में उन्हें क्या मिला? राहुल आनंद का घर धान मंडी 32 पर मौजूद था। इस्लामी भीड़ ने उनके 140 साल पुराने इस आवास को लूटने के बाद जला डाला। इस लूटपाट और आगजनी में उनके 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बर्बाद हो चुके हैं, जिनमें से कई को उन्होंने अपने हाथ से ही बनाया था। राहुल आनंद गीत बैंड जोलेर गाना चलाते हैं। इस बैंड से जुड़े एक पुराने साथी सैफुल जनरल ने मीडिया को बताया कि हमारे प्रिय राहुल दा ने 3000 से अधिक संगीत वाद्य यंत्र, जिन्हें उन्होंने वर्षों से प्यार और देखभाल के साथ डिजाइन और बनाया था, वो नष्ट कर दिए गए हैं और जलाए गए वाद्य यंत्रों और अन्य घरेलू चीजों का अनुमानित कॉस्ट लगभग 10 लाख टका से भी ज्यादा है। बांग्लादेश में पुलिस भी नहीं सुरक्षित। बांग्लादेश में जारी इस्लामी कट्टरपंथी हिंसा के कारण पुलिस भी असुरक्षित महसूस कर रही है। हिंसक भीड़ देश भर में चुन चुन कर पुलिस थानों को निशाना बना रही है। बांग्लादेश में लगभग 30 थानों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। राजधानी ढाका में पुलिस और दंगाइयों के बीच हुई झड़प के कारण एक ही दिन में दर्जनों लोग मारे गए। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पुलिस के मुखिया को हटाकर नए व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। बांग्लादेश के भीतर सभी जगह पुलिस थानों पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक कम से कम 29 थानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। यहाँ के सामान और गोला बारूद को लूट लिया गया और आगजनी भी की गई। इसके अलावा भी कई थानों को निशाना बनाया गया। राजधानी ढाका के अलावा मीरपुर, खुलना और चट्टूग्राम जैसे शहरों में भी पुलिस वालों के खिलाफ हिंसा हुई है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सत्ता परिवर्तन के बाद से अब तक कम से कम 50 पुलिस वालों को मारा जा चुका है। देश के अधिकांश थाने खाली पड़े हैं और पुलिस वाले अपनी सुरक्षा के लिए भागे फिर रहे हैं। अधिकांश अपने रिश्तेदारों के यहाँ छुपे हुए हैं। इस्लामी भीड़ के हमले से बांग्लादेश पुलिस का मुख्यालय भी अछूता नहीं रहा है। इससे भी हमलावरों ने तोड़फोड़ कर दिया है। इस्लामी कट्टरपंथी पुलिस से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि शेख हसीना के राज के दौरान पुलिस ने उनके दंगे रोकने की कोशिश की थी। ढाका के जत्राबाड़ी स्टेशन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, जबकि मीरपुर से हथियार लूट लिए गए। कई जगहों के बाहर पुलिस वालों की लाशें मिल रही हैं। क्या है जमाते इस्लामी? बांग्लादेश की मौजूदा हालत के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें जमाते इस्लामी की भूमिका अहम है। आपको बताते हैं कि जमाते इस्लामी क्या है और इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। जमाते इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है। ये राजनीतिक पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक पार्टियों में शामिल है। जमात पर प्रतिबंध लगाने का हालिया निर्णय 1972 में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का दुरुपयोग के लिए प्रारंभिक प्रतिबंध के 50 साल बाद लिया गया। जमाते इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी।
2018 में बांग्लादेश हाई कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था। इसके बाद जमात चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई थी। शेख हसीना सरकार ने जमाते इस्लामी को किया बैन। दरअसल शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमाते इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था। कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमात इस्लामी पर बैन लगाते हुए कट्टरपंथी पार्टी पर आंदोलन का फायदा उठाने और लोगों को हिंसा के लिए बरगलाने का आरोप लगाया था। जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेतृत्व वाले 14 पार्टियों के गठबंधन की मीटिंग में लिया गया था। इस मीटिंग के दौरान कथित रूप से सहयोगी पार्टी ने भी कट्टर पार्टी पर बैन लगाने की अपील की थी। बता दें कि जमात इस्लामी का बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने में भी नाम आता रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जमात इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते रहे हैं। बांग्लादेश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का आकलन है कि साल 2013 से साल 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले हुए हैं। इसमें जमात इस्लामी का कई घटनाओं में रोल रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश में लगी हिंसक आग के पीछे जमात इस्लामी का ही हाथ बताया जा रहा है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।